सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ भी नहीं यार, ऐसे करके उड़ाएंगे हम सब। समझ में आ रहा है क्या? मस्ती में एकदम हल करेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी आपको, ठीक है। आप अंत तक बने रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस पे पूछा जाएगा। आपका नेक्स्ट एग्जाम है तो जरूर इसे देख कर जाएगा, ठीक है। सही क्वेश्चन पहला दिया गया आपके सामने, जल्दी फटाफट हल कीजिए भाई साहब। कह रहे हैं कि 18 वर्ष से कम आयु। अब 18 वर्ष से कम आयु किस में है, देखिए उसको ज़रा। तो आप देखेंगे कि सर 15 से 18 तक जो है, इसके पहले जितने भी दिए गए ना, सब 18 वर्ष से क्या है, कम है। तो इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 12-18 कितना होता है सर? 12-18 आपका 30 होता है। 30 और 14 और 26 कितना होता है सर? ये भी जो है 14 और 26 जोड़ा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 14, 26, 40 और 18, 12, 30 यानी कि 70। तो सर 18 वर्ष से कम आयु का जो आ गया मान, उसका कितना आ गया? 70 आ गया। अब 18 वर्ष से अधिक, तो 18 वर्ष से अधिक दिया है 17 और 7 कितना होता है? 24। बस कहानी ख़त्म। यही तो अनुपात पूछा है मेरे भैया, अरे मेरे यहाँ का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहानी ख़त्म। अरे ख़त्म हो गया ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वितरण की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। इसका क्या पूछा गया है आपसे? माध्यिका पूछा गया है। आसान है भाई साहब, आपको इसको आरोही क्रम में कीजिए या अवरोही क्रम में कीजिए, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसको आरोही क्रम में करते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले क्या आएगा? आप कहेंगे सर 11 आएगा। 11 के बाद से क्या है? तो देखिए 11 के बाद से 13 है, 13 के बाद से आपका 19 है, 16 है, ठीक है, 16 है, फिर कितना है? 19 है, फिर आपका 22 है, फिर आपका जो है 25 है, फिर 27 है, और फिर कितना है? 34 है। कितने नंबर है सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो माध्यिका कैसे निकलती है? 8 है तो आप कहेंगे 4 इधर 4 उधर, तो बीच में आएगा, वही माध्यिका हो जाएगा। ये भी तरीका ठीक है, पर अंतर समान सभी जगह नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या करना है? माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर 8 है तो 8 में से 2 घटा दीजिए, जब भी सम आएगा तो 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 6 में से क्या करना है? 3 को इधर से हटा देना है भाई साहब, और 3 को इधर से हटा देना है, और इन दोनों का आधा करके जोड़ देना है। बस आपकी कहानी ख़त्म हो गई। नहीं तो ये फार्मूला होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, ठीक है, अब बट्टे कितना होता है? 2। ऐसे कीजिए तभी भी आ जाएगा माध्यिका, समझ रहे ना। तो इस तरह हम नहीं करेंगे भाई साहब, हम तो डायरेक्ट 3 3 6 बीच में बच गया 2। आधा 19 का आधा कितना होता है? आप कहेंगे 9.5 होता है, प्लस 22 का आधा कितना होता है? 11। तो 11 9 कितना होता है? आप कहेंगे सर 20, 20.5 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो थोड़ा सा इसे फास्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है भाई साहब जी, चलिए क्वेश्चन दिया गया कि एक सामान्य असममित बंटन में बहुलक और माध्यिका के मान क्रमशः इतने हैं। बहुलक और माध्यिका, तो बहुलक दिया है आपको, कितना दिया है सर? बहुलक बराबर दिया है 7 ठीक है 5-2। माध्यिका भी दिया है आपको सर, माध्यिका भी दिया है, कितना अच्छा बात है कि बहुलक और माध्यिका दे दिया है। ये दिया है 9.06। तो हमारा फार्मूला क्या होता है सर? बहुलक बराबर, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, खूब पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन लेकर आया है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका होता है, अरे 3 गुणे माध्यिका होता है, और -2 गुणे माध्य होता है। क्या होता है? 2 गुणे माध्य होता है। हमें माध्य चाहिए तो माध्य को इधर कर लीजिए। तो माध्य बराबर अगर निकालना चाहेंगे, ठीक है, माध्य बराबर तो क्या होगा सर? 3 गुणे माध्यिका, अरे 3 गुणे माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका दिया है कितना? 9.06, 9.06। और ये देखिए प्लस है तो उधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बहुलक कितना है? 7.52 है, 7.52 कर दीजिए इसको हल। अब बट्टे क्या होगा नीचे? सर 2 का गुणा था, 2 से भाग कर देंगे। चलिए हल कीजिए। तो 2 से देखिए 3 छक 18 और 3 9 27, तो ये देखिए 27.18 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो सर 7.52 है, इसमें 7.52 तो घटाना है, घटाइए तो 6 ये कितना हो जाएगा? 1 9 19.66, और 19.66 का आधा कर दो भैया, नाम लेते ही आंसर इसका आ जाएगा भाई। कितना आएगा? अरे 2 9 कितना होता है? 18, अरे 2 9 18, 2 8 16, और 2 8 16, 9.88 आपका क्या होगा भाई साहब? राइट आंसर हो जाएगा। अरे 9.88 यही है ना? 2 9 18, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है, 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प है? अरे ऑप्शन नंबर ए है सर। उड़ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब।
दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। दिए गए माध्यिका और बहुलक का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्यिका और बहुलक का माध्य, माध्यिका, तो माध्यिका निकालिए, माध्यिका और उसके बाद से बहुलक निकालिए। बहुलक का मतलब क्या होता है सर, जो ज़्यादा बार आता है, यही होता है ना। बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार आता है। अरे जो ज़्यादा बार आता है। अब देखिए 19, 20, 14, 15, तो पहले इसको सीक्वेंस में लिखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, छोटे नंबर से। 13 है सर, 13 है, बिल्कुल। 13 कितनी बार है, आप कहेंगे सर 13 जो है 2 बार है, ठीक है, 13 2 बार होगा। उसके बाद से अब 13 के बाद से 14 चलते हैं, तो 14 कितना बार है सर, 14 भी 2 बार है, ठीक है। 14 भी कितना बार है, 2 बार है। 15 चलते हैं तो 15 भी कितना है सर, 2 बार है, 15 15। फिर से 16 चलते हैं तो 16 भी कितना बार है सर, 16 जो है आपका 1 बार है, 16। फिर से आप 17 चलते हैं तो 17 देखिए 1 बार है, फिर से 2 बार है, ठीक है। 17 जो है आपका 2 बार है। फिर 18 पे चलते हैं तो 18 तो है नहीं, 19 पे चलते हैं तो 19 देखिए कितना बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार 19 है सर, 19 3 बार है। उसके बाद से 20, 20 के बाद से कहानी ख़त्म। देखिए 20 के बाद से कोई है, तो सर 20 के बाद से कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब 20 के बाद से कोई नहीं है, चलिए अब इसको निकालिए। तो बहुलक कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया भैया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, देखिए 13 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। इसका मतलब सर बहुलक कितना होगा, बहुलक बराबर आ गया आपका 19। कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। बहुलक बराबर कितना हो गया, 19 आ गया। तो माध्यिका, माध्यिका निकालिए। माध्यिका मतलब कितने हैं सर, 1 2 2 2 4 2 6 1 7 2 9 9 3 12 1 13, 12 1 13। 13 का मतलब कि 6 गो इधर और 6 गो उधर है, बीच में बचेगा वही उसकी माध्यिका होगी। तो 6 गो, 1 2 3 4 5 6, 6 गो इधर 6 गो उधर, तो बचा कितना सर, 16। देख लीजिए इतना ही है ना, ध्यान से देख लीजिएगा आप, 16 ही है ना, 17 13 ही है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 14 है, कहीं छोड़ रहे हैं क्या हम लोग। 16 17, ठीक है, 17 18 19 है ना, 18 है कि नहीं, 18 नहीं है सर, यहाँ पे 18 लिख लीजिएगा, ठीक है, सॉरी 18 लिख लीजिएगा। तो 18 लिखेंगे तो इस बार कितना हो जाएगा माध्यिका इसका। तो माध्यिका देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 14 है ना, तो 7 है तो 14 है, तो 14 में से 2 घटाएंगे कितना होगा आपको, 14 में से 2 घटाएंगे 12 होगा, यानी कि 6 इधर करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 इधर कर दीजिए और 6 इधर कर दीजिए, तो 2 बचेंगे, तो इन दोनों को आधा कर दीजिए, माध्यिका आ जाएगा। तो 16 का आधा 8 और 17 का आधा, अरे 17 का आधा 8.5, यानी कि 8.5 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16.5, ये हो गया। और 19 इसकी क्या होगी, माध्यिका। तो देखिए 16.5, ठीक है, गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, 8 होगा, 8.5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 इधर कर दिए, और 1 2 3 4 5 6 और 17, ठीक है, 8 ही होगा, 8 होगा, 16.5 होगा, ठीक है, 16.5, 2 8 16, 2 8 16 और 2 5 10, ठीक तो है भाई साहब, ठीक है सर, हम लोग सही किए हैं बिल्कुल, ये आ गया। अब इसकी माध्यिका हमसे पूछा है ना, बात ये है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माध्यिका तो 16.5 की माध्यिका क्या होगी, आप कहेंगे 16.5 की माध्यिका सर 8, अरे 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 8, 2 दूना के 4 और 2 5 10, 19 का कितना होगा, आप कहेंगे सर 9, 9 दशमलव और 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा कितना 5 7 दशमलव 9 8 17, यानी कि 17.75, ठीक है। हमसे माध्य पूछा है, इन दोनों का माध्य, बहुलक भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है, फिर माध्य भी निकालना है, मतलब दोनों को जोड़कर आधा करना है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 17.75 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब सामने आपके, हल कीजिए और सॉल्व कीजिए। इसको बताइए क्या है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और परास का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। कह रहा है कि आंकड़ों की माध्यिका, सर माध्यिका, चलिए निकालते हैं। पहले शुरुआत छोटे नंबर से कीजिए। छोटा नंबर कौन सा है आपको लग रहा है इसमें, छोटा नंबर 31, बिल्कुल सर 31 है। फिर से देखेंगे तो 31 के बाद से कौन सा आएगा, आप कहेंगे सर 31 के बाद से 36 आएगा, ठीक है। 31 के बाद से 36, 36 के बाद से 44 की 38, 38 के बाद से 40, 40 के बाद से
44 है, 44 के बाद से आपका कितना आ जाएगा 45, 45 के बाद से आपका आ जाएगा, ठीक है 38 है, 38 तो हो गया ना, 36 38, ठीक है 45 के बाद से 55, 55 के बाद से 60, यही है 55 के पहले 52 भी आ जाएगा, यहाँ पे 52 है, ठीक है 52, 45 के बाद 55 के बीच में 52 होगा यार, 52 और यहाँ पे 60, कितना नंबर है देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है भाई साहब, कौन 45, ठीक है 31 छोड़ रहे हैं, नहीं सही है, 44 भी हो गया, 42 नहीं लिखे हैं क्या सर, नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 42 कर लीजिए, ठीक है 42 हो गया इतना, अरे सर हो गया कि नहीं, बिल्कुल क्या करना है, 10 है ना तो 4 इधर से 4 उधर से, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है 4 इधर से 4 उधर से, बीच में 2 बचेंगे, तो 1 2 3 4 खत्म, बचा 42 और 44, तो 42 और 44, तो 42 का आधा 21 होता है, 44 का आधा कितना होता है सर 22 होता है, जोड़िए 3 और 4 43 हो जाएगा, तो इसका माध्यिका हो गया 43, क्या हो गया सर, ये माध्यिका 43 हो गया, ठीक है माध्यिका 43। अगर इसका परास देखा जाए तो परास का मतलब जो अंतिम है उसको प्रारंभिक में से घटाना, तो 60 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा 9, अरे सॉरी 9 बोल रहे हैं, 29 बचेगा ना, 29 और 30 एक 60, ठीक है 29 होगा, तो परास तो 29 आ गया, पूछा क्या है इसका माध्य ज्ञात करना, फिर वही चीज़ है माध्य ज्ञात करना, 43 का आधा कितना होगा 22.5 होगा, 29 का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 29 में 30, 30 का आधा कितना होता है 15, यानी कि 14.5 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7 2 1 3, यानी 37 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 37 क्या होगा, अरे राइट आंसर हो जाएगा 37 होगा ना, 4 2 6 5 5 10 का 0 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 43 का आधा 22.5, ठीक है और 60 और 31 का अंतर लिए तो कितना आ गया 29, 29 का आधा करेंगे तो 14.5, सॉरी भाई साहब यहाँ पे गलती हुआ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 21.5 होगा, अब 36 आएगा, ठीक है यहाँ पे 36 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 43 का 21.5 होगा ना, 21 दूना का 42 1 43, ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसका 36 राइट आंसर होगा, ठीक है चलिए भाई साहब मिस्टेक होता रहता है यार, कैसे हो रहा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 5 7 8 10 12 13, 5 7 8 10 और क्या है 12, फिर 13 और n है, ठीक है ये आरोही क्रम में, तो बोल रहा है कि इन संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब सीधा एवरेज निकालना होता है इसका, तो एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर सभी को जोड़कर बट्टे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस सभी को प्लस कर दीजिए यहीं पे, ठीक है अब बट्टे कितना हो जाएगा 7 और बराबर, क्या बोल रहा है कि क्रम में व्यवस्थित किया जाता है इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर है, अब माध्यिका क्या होती है सर, माध्यिका ये होती है मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कितने हैं 7 हैं, और जब 7 रहते हैं तो माध्यिका क्या होता है बीच वाला होता है, तो 3 इधर से कर देंगे सर, 5 7 और 8 3 खत्म, 3 इधर से खत्म, तो कितना हो जाएगा 10, बस माध्यिका ऐसे निकलता है ना, 8 में से कहते 8 रहता है तो 2 घटाइए 6, 3 इधर से उधर 3 इधर से, दोनों के बीच का माध्यिका निकल दिए, खत्म कहानी, समझ रहे हैं सर 10 से कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, इसको जोड़िए 5 7 12 12 8 20 20 10 30 30 20 50 5 कितना हो जाएगा 55 प्लस n, जोड़ तो आना चाहिए ना तेज, ये कितना हो जाएगा 70, तो n बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 70 माइनस 55 बराबर कितना हो जाएगा 15, लीजिए खटाक दे आंसर आ गया भाई साहब, ऐसे छोड़ के बजाओ सवाल को उड़ाओ, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 11 है तो k का मान क्या होगा, वेरी सिंपल, ठीक है वेरी सिंपल क्वेश्चन है सर, दिया गया है 2k-1, देखिए 2k-1 बराबर ही क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, क्योंकि बहुलक तभी होता है जब उसका मान उसके क्या होता है बराबर होता है, यानी बार बार वो चीज़ें आता है, 11 तो 2 बार आ गया है तो एक बार और आएगा, एक बार आएगा तो ये किसके जगह पे आएगा इसी की जगह पे आएगा ना, तो ये बराबर इसको हो जाएगा, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा सर, आप कहेंगे सर 2k बराबर हो जाएगा 12, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6, लीजिए आपका राइट आंसर हो गया, जानकारी नहीं रहती है भाई साहब, नहीं तो ये हल नहीं कर पाते हैं, जानकारी रही तो ऐसे खटाक दे आंसर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ध्यान रखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अनुपात, ठीक है, बहुलक और माध्यिका का अनुपात दिया गया है आपको, तो इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात निकालना है। तो बहुलक और क्या है भाई साहब, माध्यिका, ठीक है, बहुलक और माध्यिका। अभी एक फार्मूला लिखवाए थे, अगर फार्मूला आपने लिखा है तो आसानी से कर सकते हैं। बहुलक और माध्यिका, अरे बहुलक बराबर क्या होता था, तो सर बहुलक बराबर ये रेशियो दे दिया पहले, 9 और 8 दिया। तो बहुलक बराबर होता था सर 3 गुणे माध्यिका, अरे 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। यही तो होता है भाई साहब। बहुलक कितना दिया है 9, माध्यिका कितना दिया है 8, तो 3 गुणे 8 माइनस 2 गुणे माध्य हो जाएगा। तो 8 3 का 24, 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, अरे 24 में से 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा ना, 15। तो ये हो गया 2 गुणे माध्यिका। तो माध्य बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 2 आकर इधर डायरेक्ट भाग कर लेगा, तो 15 बटे कितना आ जाएगा 2। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा गया है कि माध्यिका का अनुपात, किसका, माध्य और माध्यिका। तो माध्य कितना है सर, माध्य है 15/2, माध्यिका कितना है 8 है, तो 8 हो जाएगा। रेशियो निकाल दीजिए, तो 15 रेशियो कितना आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा। अब 15 रेशियो 16 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट होगा, ठीक है। फार्मूला केवल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो घंटा हल कर पाएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है कि 11 विभिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका जो है 17.5 है। यदि इस समुच्चय में के 5 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि हो जाए। देखिए प्रेक्षण में कितने भी कुछ भी चीज़ का वृद्धि कीजिए ना, फिर भी उसके औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसके माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब उसका क्या होता है, किसी संख्या में प्रेक्षणों में बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डी मूल समुच्चय के समान रहेगी, कोई चेंजेस इसमें नहीं रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, एक सप्ताह में चाय और थैले के मूल्य इतना रुपये दिए गए थे, इनका परास में क्या होगा, परास क्या होगा। आपको पता है परास क्या होता है, सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम, उसकी घटा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। सबसे अधिक कितना है, आप कहेंगे सर सबसे अधिक जो यहाँ पे दिख रहा है 360 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 360। रेंज बोल रहे हैं भाई साहब, रेंज में परास होता है, और सबसे अधिक में से सबसे कम को क्या करना, घटाना, लिख लीजिए। तो सबसे अधिक कितना है 360 है, और सबसे कम कितना है भाई साहब, तो सबसे कम जो है आपका 270 है, ठीक है, 270 है। तो 270 घटा लीजिए, 0, 16 में से 7 जाएगा 9, 90 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या, देख लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यही ना सबसे छोटा सबसे बड़ा है भाई साहब। और देख लिया 270 से कोई छोटा है क्या, नहीं, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही चीज़ ये कह रहे कि ऐसा लाइन ग्राफ जो हिस्टोग्राफ के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है क्या कहलाता है। देखिए हिस्टोग्राफ के आधार पर जो प्रतिस्थापित हो जाता है उसको हम बारंबारता बहुभुज कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यानी कि ऐसा लाइन ग्राफ जो हिस्टोग्राफ के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। क्या करता है, बारंबारता बहुभुज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिस्टोग्राम क्या होता है, तो भाई साहब ये जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफ है जिसके आंकड़ों में व्यापक अनुप्रयोग होते हैं। क्या होते हैं, व्यापक अनुप्रयोग होते हैं। और हिस्टोग्राम आंकड़ों की एक सीमा के भीतर निहित डेटा होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, हिस्टोग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका ये राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, खूब पूछे गए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलेंगे, मुझे आशा है समझ में आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।